हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल के दिन इवेंट भी के बेसिस पे भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो यूएस का सीपीआई नंबर आना है। उससे पहले मुझे लगता है पूरे ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और हमारा बाजार भी कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो सकता है। एंड डेफिनेटली इस समय दोनों ही इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी क्यों ना हो, दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बैठे हुए हैं। वो है 21,500 और बैंक निफ्टी के लिए 44,500 लेवल्स। क्योंकि अगर ये जोन अगर टूट गया, ये भाव अगर टूट गया, तो एक बड़ी गिरावट कहीं अब देखने को मिली, क्योंकि हाई लेवल्स निकल नहीं पा रहे और दोनों इंडेक्स अपने लोअर लेवल्स को बार बार टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो यहाँ से एक भारी करेक्शन आ सकता है। निफ्टी में जो करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21,500 के बाद, वो सीधे निफ्टी को 21,150 के लेवल तक ले जा सकता है, 125 के लेवल तक ले जा सकता है, जो कि एग्जैक्टली निफ्टी के कहीं ना कहीं जनवरी के लोज थे। वहीं पे 44,500 का लेवल्स, अगर 44,500 का लेवल टूट जाता है तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 42,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो नीचे काफी गैप्स हैं और 44,500 सिर्फ एक पुटराइटर का ही लेवल नहीं है। ये एग्जैक्टली एक 200 एमा भी होल्ड करता है, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। एंड डेफिनेटली 44,500 दिसंबर और जनवरी दोनों का लो है, और राइट मई मंथली लो है। तो अगर ब्रीच हो जाता है तो बहुत ही बड़ी गिरावट आएगी और बहुत ही मीनिंगफुल गिरावट होगी। एक अच्छा तगड़ा पैसा बन सकता है शॉर्ट साइड पे भी। लेट मी गो टू निफ्टी गाइस। निफ्टी के अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कल की रेंज क्या रह सकती है गाइस। अगर मैं रेंज की अगर बात कर लूं तो गाइस 21,700 से लेकर के 21,600 की एक टिपिकल रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑप्शन चेन के हिसाब से, जिसमें अपर लेवल्स को अगर देख लिया जाए तो 21,676 ये निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि पिछले हफ्ते जहां हम इन लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी का ब्रेकडाउन हमने देखा और क्लोजिंग भी 20 डेमा के नीचे दे दी है। हालांकि एक पहला इंडिकेशन है जिसके भी आप पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस 21,500 का लेवल भी टूट सकता है। लेट्स सी। हालांकि इसका अच्छा ट्रिगर 21,600 का ही लेवल होगा, मतलब आज का लो होगा। अगर टूटता है तो हाँ, डाउन साइड एक्सटेंड होगा। ऑलराइट, तो वहीं पे 21,700 कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल बन गया है। हालांकि इससे पहले हमने 21,800 पे हैवी पुट राइटिंग सॉरी कॉलेटिंग देखी थी और ये कॉलेटर्स अब 21,700 पे भी आप आकर के बैठ गए हैं। तो मेरा लिए कहीं ना कहीं ये 21,675 21,700 फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम करेंगे। तो अगर निफ्टी इस जोन की तरफ आता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा इस जोन से दोबारा बेचो, ऊपर 20-25 पॉइंट का ऐसा लगाओ, सेल करो। बाकी मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है या कोई रिकवरी भी आनी है तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ओवरऑल ले लिया है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 8 फरवरी के हाई से और कहीं ना कहीं आज के हाई से ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर 21,700 पे ही है। तो अगर निफ्टी अगर 21,700 के ऊपर 720 के ऊपर निकल जाता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड हो रहा है 10-15 मिनट, तो बेहतर है वहां से एक बार चाहो तो आप एक कॉल ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। कहां तक? 21,800 से 21,820 के लेवल्स तक, जो कि एग्जैक्टली हमारा आज का हाई भी था। तो वहां तक की स्विंग आप प्ले करिए। बाकी यस 21,820 का लेवल भी हमारे लिए एक हर्डल से कम नहीं है। देखा जाए तो 21,800 पे भी काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिले, तो यहाँ से वापस रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मेरा मानना है बाजार का जो टेक्सचर है वो काफी वीक है। मैं तो सीधे से यही बोलूंगा कि जहां पे रिकवरी फेल हो जाए वहीं से बेचना शुरू कर दो। अगर 21,800 820 के लेवल्स पे अगर आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हो दिखे, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। ऑलराइट, बाकी हाँ, अगर आज के हाई के ऊपर निकल जाता है तो बड़ी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन होगी। ऐसे सिचुएशन में 150-200 पॉइंट की रिकवरी भी बनती हुई दिख सकती है। निफ्टी 21,900 से 22,000 के लेवल्स को वापस रिगेन कर सकता है, जो कि एक मंथली हर्डल की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, मैं तो यही कहूंगा ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहना। अगर 21,820 रुपए का लेवल निकलता हुआ दिखे, देन डेफिनेटली आप एक और रैली अपसाइड की तरफ देख पाओगे। अदरवाइज अगर यहां से करेक्शन भी आता है तो ऑटोमेटिकली आपका एसएल आपको बाजार से, मतलब इस मार्केट ट्रेड से बाहर कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर ले लोअर लेवल्स की, तो यहाँ पे 21,600 एक अच्छा खासा पुट राइटर का लेवल है। देखा जाए तो 21,500 के बाद 21,600 ही है जहाँ पे आज थोड़ी एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है। वहीं पे सेकंड जो स्टॉप लॉस सपोर्ट रहेगा, सॉरी, वो रहेगा 21,576, जो कि आज का लो है। मैं तो यही कहूंगा अगर फ्लैट ओपन हो जाए और अपने आज के लोस को ब्रीच करता हुआ दिखे, अगर इसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है 10-15 मिनट, तो आप फ्रेश शॉट आज के लोस से भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, जगह बहुत है बैंक इस समय बैंक निफ्टी में। और ये करेक्शन निफ्टी को लेके जाता हुआ दिखेगा। इसके मेजर सपोर्ट 21,500 के लेवल्स पे, प्राइमरी टारगेट भी आपका यही होने वाला है। ऑलराइट, एक बार के लिए यहां से बाउंस बन सकता है, तो आप एक बार रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं 21,500 के लेवल से। बाकी
सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 21,432 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 29 जनवरी का। हालांकि देखा जाए तो ये जोन कहीं ना कहीं एक वीकली सपोर्ट जोन है गाइस, और यहाँ पे अगर 21,500 21,432 के लोस के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो करेक्शन बढ़ेगा। ऐसी सिचुएशन में गिरावट ये 80 पॉइंट का जो गैप है वो तो सेटल आउट करेगी ही करेगी। साथ ही साथ ये करेक्शन हमें लेके जाएगा कहीं कि जनवरी के सीरीज के लोस पे, जहाँ पे 21,137 के लेवल्स हैं, और ओवरऑल 21,000 का लेवल। ऑलराइट, जहाँ पे 21,500 के बाद एक अच्छी खासी अपवर्ड राइटिंग मुझे देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के सारे लेवल्स की। जस्ट टू सेल ऑन राइस, ऑलराइट, 21,700 के नीचे सेल ऑन राइस किया जा सकता है। आज के लो के अगर आज का लो ही टूट जाए तो भी आप बेच के चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाना, बस और कुछ भी नहीं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक मेजर करेक्शन देखा, एक बड़ी करेक्शन देखी, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की करेक्शन हायर लेवल से। और देखा जाए तो जो सपोर्ट था कहीं कि 45,500 का लेवल, उसको भी ब्रीच कर दिया, और एक करेक्शन निफ्टी को कहीं कि जो लेके जाता हुआ दिखा, वो कहने के लेके जाता हुआ दिखा 44,637। हालांकि 44,500 जो कि एक बड़ा पुटराइटर का जोन है, जहां पे बैंक निफ्टी का 200 डेमा भी आता है, एग्जैक्टली वहीं पे कहने के सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी आके खड़ा हुआ है। एंड डेफिनेटली आप सबकी सब नजरें कल के ट्रेडिंग सेशन में होंगी, क्योंकि 200 डेमा का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, 44,450 के लेवल के नीचे चला जाए टेक्निकली, जो कि 25 जनवरी का लो है, तो एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। मेरा मानना है फिर ये करेक्शन जो निफ्टी को लेके जाएगा वो 44,000, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं लो है, कहीं ना कहीं 29 नवंबर के। और सेकंड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रहेगा 43,233 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 23 नवंबर का लो है वो। और थर्ड टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 42,116 के लेवल। देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कुछ गैप्स पेंडिंग भी पड़े हुए हैं नीचे, तो सेटल आउट होते हुए फिर मुझे दिखेंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर 44,500 44,450 का लेवल अगर टूट जाए तो 42,000 तक भी निफ्टी फिर जाता हुआ दिख सकता है। बाकी जहां तक मेरा मानना है एक शॉर्ट कवरिंग की, तो 45,000 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल रहेगा, और यहाँ पे काफी हैवी कॉलेटिंग भी है। बट अगर 45,000 के ऊपर अगर 10-15 मिनट सस्टेन करता हुआ दिख जाए तो रिकवरी भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकती है इसके इमीडिएट नेक्स्ट हर्डल, जो कि है 45,500 और 45,677। हालांकि 45,500 क्या है, ये एग्जैक्टली कॉलेटर का लेवल है गाइस, और जहाँ पे 45,000 के बाद कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉलेटिंग देखने को मिलती है। देखो हाई लेवल्स पे हर्डल्स की कमी नहीं है, हर 500 पॉइंट के डिफरेंस में आपको एक मेजर हर्डल देखने को मिलेगा। वहीं पे जो सेकंड जो यहाँ पे जोन मैंने मार्क कर रखा है वो एग्जैक्टली आज का हाई है। तो मैं कोई बड़ी रिकवरी अगर एक्सपेक्ट भी करूं तो मेरा मानना है 45,677 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं 46,860 और 47,000 का लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ओवरऑल, है ना। बाकी यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का रेफरेंस भी ले रखा है गाइस। ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है 2 फरवरी के हाई से, एंड डेफिनेटली इसी ट्रेंड लाइन पे 8 फरवरी को भी रिजेक्ट हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसी ट्रेंड लाइन से हमने बैंक निफ्टी को रिजेक्शन लेते हुए देखा। ऑलराइट, तो अगर फ्लैट ओपन हो 45,000 के ऊपर होल्ड करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 45,500 45,670 के लिए प्ले करो। बाकी ये भी जोन आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा, इधर ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप बिकवाली करके चल सकते हो दोबारा 45,000 44,637 जो कि आज का लो है वहां तक के लिए। बाकी है अगर लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लें तो 44,637 200 एम आएगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, और 44,440 44,450 बोल लूँ या 44,500 बोल लूँ, एक बड़ा पुटराइटर का जोन है। तो एक अच्छा बेस जोन है। आप फर्स्ट रिटर्न में चाहो तो 44,630 आज के लो से बाइंग करके चल सकते हो, ठीक है, 44,500 पे स्टॉप लॉस लगा के। बट अगर डेली क्लोजिंग अगर आपको 44,500 के नीचे कल के दिन दिख जाए, या इंटरडे में ही ये लेवल टूटता हुआ दिख जाए, तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में 44,000 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। बाकी फर्दर करेक्शन तो आपको आने वाले 2-3 दिनों में और देखने को मिल जाएगा अगर कंफर्मेशन मिल जाए तो। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल, बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। बाकी हाँ, अगर डेली बेसिस में अगर 45,677 मतलब आज की हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर मेरा मानना है बैंक निफ्टी में फिर एक रिकवरी भी देखने को मिलेगी। बाकी हायर लेवल्स को तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बार बार डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें कोई
चेंजेस नहीं है। ओवरऑल जो डेटा है, जो टेक्सचर है वो वीक है और दोनों इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हैं। टूटेंगे तो जैसे मैंने बार-बार रिपीट किया, यस आपको एक मेजर करेक्शन देखने को मिलेगा। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले निफ्टी का वाई डेटा खोल रखा और देखा जाए तो प्रोट्रैक्टर के कंपेयर में कॉलरेटर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव दिख रहे हैं आपको। कहाँ पे? 21,700 पे, 21,800 पे, फिर कहीं न कहीं 22,000 के लेवल्स पे। तो इमीडिएट बेसिस पे देखा जाए तो 21,700 आपका इमीडिएट हर्डल रहेगा, जहाँ पे अ 59 लाख का हुआ है। और उसके बाद अगर कहीं मैं हर्डल देख रहा हूँ तो 21,800 की कॉल ऑप्शन में देख रहा हूँ, जहाँ पे 68 लाख का वाई बना है। तो 21,700 21,800 आपके लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे गाइस 21,600 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे 33 लाख का वाई है। बट देखा जाए तो 21,600 पे इतना कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा। तो अगर निफ्टी अगर 21,600 के नीचे खुला तो सीधे जो सपोर्ट लेगा फिर वो अपने सेकंड सपोर्ट, जो कि मेजर सपोर्ट है 21,500, वहां पे लेता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो वहां पे 48,85,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। ओके, एंड डेफिनेटली 21,500 विल बी द क्रुशियल लेवल। ओके, सो ये बात हुई इसकी। बाकी डेटा इज लुकिंग वीक गाइस, कमजोरी यहाँ पे बनी हुई है। और चाहे 21,800 के ऊपर भी निकल जाए तो भी 22,000 के लेवल्स पे, 21,900 के लेवल्स पे भी काफी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है। तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर्स ने अच्छी खासी ग्रिप ले ली। एक सेलिंग प्रेशर साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलता है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो यस डेफिनेटली 45,000 का लेवल अब इमीडिएट एक बड़ा हर्डल बन गया। हालांकि यहीं पे एक अच्छी पुट राइटिंग हम देख पा रहे थे। अब देखें तो यहाँ पे 30 लाख का वाई कॉल साइड पे बन गया है। पुट राइटर कॉन्फिडेंस कहाँ दिख रहा है? पुट राइटर कॉन्फिडेंस सीधे 44,500 के लेवल पे है, जहाँ पे 18 लाख का वाई, और यही हमारा 200 में है। यही एक इमीडिएट सपोर्ट है जनवरी और दिसंबर का, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। और यस अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो सीधे पुट राइटर जो दिख रहे हैं वो सीधे 500 पॉइंट नीचे 44,000 के लेवल्स पे दिख रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि अगर आज का लो टूट जाता है, 44,500 का लेवल टूटे, तो सीधे 500 पॉइंट के टारगेट के लिए आप प्ले करो, है ना, 44,000 तक के लिए प्ले करो। बाकी अगर कोई रिकवरी आनी है तो 45,000 का लेवल निकालना पड़ेगा। और राइट, इमीडिएट हर्डल यही रहने वाला है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो 500 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 45,500 के लेवल्स तक ले जा सकती है। हालांकि मैंने ये लेवल बताया भी, आज का ऑलमोस्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और देखा जाए तो ये आज का हाई भी है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लेवल्स पे अगर आता है तो वापस आप सेलिंग करके चल सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हर्डल्स की कमी नहीं है गाइस। ऑलराइट, यहाँ पे भी साफ साफ सेलिंग प्रेशर दिखता है। यहाँ पे भी कॉलेटर का प्रेशर साफ साफ दिख रहा है। एक एग्रेसिव जो वाइड बिल्डअप हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशानी बढ़ा रहा है। लेट्स सी, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स कुछ मदद कर नहीं पा रहे हैं। आज एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी सभी कहीं ना कहीं करेक्ट होते हुए दिखे हैं। तो मेरा मानना है ये करेक्शन कहीं ना कहीं कंटिन्यू भी हो सकता है। लेट्स सी, कल के दिन इन्फ्लेशन नंबर का डेटा भी आना है और मेरा मानना है वेडनेसडे को उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन ओवरऑल देखने को मिलेगा। लेट्स सी, अगर इन्फ्लेशन कम घट करके आता है तो ये मार्केट के लिए ओवरऑल पॉजिटिव ही होने वाला है। बाकी बढ़ करके आया तो यही एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है बाजार में करेक्शन का। ऑलराइट, सो यही थी मेरा व्यू, यही था मेरा एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।